We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सबसे पहले हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने अमेरिका के भविष्य की नींव रखी। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरे देश का ब्लूप्रिंट है। आइए जानते हैं इसकी फॉर्मेशन की पूरी कहानी। अमेरिका को आज़ादी तो मिल गई थी ब्रिटेन से, लेकिन उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। पहले आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन थे जो स्टेट्स को बहुत ज़्यादा पावर देते थे और फेडरल गवर्नमेंट को बहुत कमज़ोर रखते थे। इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टेट्स के बीच झगड़े और इंटरनल रिवॉल्ट्स होने लगे। सबको लगने लगा कि कुछ बड़े बदलाव चाहिए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मई 1787 में फिलाडेल्फिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन कहते हैं। यहाँ 12 स्टेट से 55 डेलीगेट्स इकट्ठा हुए, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, जेम्स मैडिसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान लीडर्स शामिल थे। सरप्राइजिंगली रोड आइलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये मीटिंग पूरी तरीके से सीक्रेट रखी गई थी ताकि डेलीगेट्स खुलकर अपनी बात रख सकें। काफ़ी गर्मा गर्म डिबेट्स हुई, खासकर बड़े और छोटे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन पर और स्लेवरी जैसे मुद्दों पर। काफ़ी डिस्कशन के बाद ग्रेट कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसमें एक बाया कैमरल लेजिस्लेचर बनी, सेनेट, जहां हर स्टेट को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिला, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जहां पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स मिली। 3 महीने की इंटेंस डिस्कशंस और कॉम्प्रोमाइजेस के बाद ये डॉक्यूमेंट फाइनली तैयार हुआ। सितंबर 1787 को 39 डेलीगेट्स ने इस पर साइन किया। यह अमेरिका के इतिहास का एक बहुत ही यादगार दिन था क्योंकि इसी दिन एक नए तरीके की गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखी जा रही थी। साइन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेट्स के पास भेजा गया रैटिफिकेशन के लिए। मिनिमम 9 स्टेट्स की अप्रूवल जरूरी थी। काफ़ी बहस हुई। फेडरलिस्ट जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहते थे और एंटी फेडरलिस्ट्स जो स्टेट पावर को बचाना चाहते थे उनके बीच। आखिरकार इनफ स्टेट्स ने इसे अप्रूव किया और 1789 में ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तब से लेकर आज तक ये डॉक्यूमेंट अमेरिका का सुप्रीम लॉ है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसमें वक्त के साथ चेंजेस किए जा सकते हैं जिन्हें अमेंडमेंट्स कहते हैं। पहले 10 अमेंडमेंट्स, जिन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ने सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को गारंटी किया। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से ये 200 साल से ज़्यादा समय तक रेलिवेंट रहा। बदलते हुए समय के साथ इवॉल्व होता रहता है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस का नतीजा है, कॉम्प्रोमाइजेस, डिबेट्स और विजन का। इसने अमेरिका को एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। ये वहाँ के लॉ, गवर्नेंस और सिटीजन्स के राइट्स की नींव है।